हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो पे। तो आज का वीडियो में मैं आप लोग को मॉक टेस्ट को कैसे लगाया जाता है, क्या अप्रोच लेना चाहिए, अगर आपका सिलेबस अच्छा से कंप्लीट नहीं है, आधा अधूरा भी पढ़े हो तो क्या अप्रोच लेना चाहिए आंसर मारने के लिए कि आपका आंसर सही जाए, और कैसे आप 25 में से 18-20 मतलब सही कर ले जाओ। क्योंकि मेरा भी सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जैसे कि आप लोग मेरा ब्लॉग में डेली देखते हैं। तो मैं कैसे मेरा लेकिन कुछ मतलब हर शिफ्ट में टेस्ट में 16 से मतलब ज़्यादा ही सही होता है, 17-18 कभी 20 भी सही हो जाता है। आप लोग देखते होंगे मेरा स्कोर। तो कैसे मैं अप्रोच लेता हूँ और कैसे मैं क्या करता हूँ, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी जिसका 20 प्लस सही होता है वो ना ही देखे वीडियो, मैं उनके लिए नहीं बना रहा हूँ। जिसका कम नंबर आ रहे हैं और जो चाह रहे हैं कि नहीं मेरा नंबर बढ़ जाए, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो आप लोग को मोबाइल स्क्रीन पे लिखता हूँ और मैं एक मॉक टेस्ट लगाया हूँ, उसके थ्रू आप लोग को मैं दिखाऊंगा कि मैं कैसे एनालाइज करता हूँ। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। तो मैं मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ और ये एमटीएस का प्रीवियस ईयर का टेस्ट है, देख लो आप लोग। और मैं इंग्लिश का बताने वाला हूँ, ठीक है, क्लियर हो जाए। इंग्लिश का बताने वाला हूँ, जीके भी मैं लगाया हूँ इसमें, बट मैं आप लोग को अभी इंग्लिश का बताने वाला हूँ, ठीक है। इसमें मेरे 18 सही हुए हैं, 24 में अटैम्प्ट किया था। तो चलिए चलते हैं शुरू क्वेश्चन में। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एस एम टी है ना, मतलब श्रीमती सावित्री इज वाइजेस्ट देन ऑल अदर पर्सन। तो सबसे पहले आपको जो भी आप रूल पढ़े हैं उसे आपको पहले देखना है। पहले अब तो वर्ब के हिसाब से इज तो सही ही है, प्लस में आपको जहाँ भी देन उन कुछ दिख जाए, ये रूल आप लोग पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो रानी मैम का 60 रूल्स या किसी भी सर का कोई भी रूल पढ़ोगे ना, खास करके रानी मैम का 60 रूल्स में तो पढ़ाया ही है। जैसे कि देन दिख रहा है, देन दिख रहा है ना, देन जैसे ही दिखा समझ में आ जाना चाहिए कि देन के साथ यहाँ ई आर लगता है। ई एस टी लगेगा ही नहीं देन के साथ, कभी नहीं। तो यहाँ एक ही ऑप्शन है मुझे दिख रहा है देन के साथ ई आर, ये वाला, तो ये मैं टिक मार दिया। बाकी देखो सब ऑप्शन देखो, सब ऑप्शन में ई आर नहीं है। हाँ, इसमें ई आर है बट दा है, और दा के साथ ई आर नहीं लगता, दा के साथ ई एस टी लगता है। तो ये तो ऐसे छट गया। यहाँ पर तो ई आर है नहीं, छट गया। यहाँ पर भी ई आर नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा। तो यहाँ पर मैं क्या किया, मान लो हमको पूरा नहीं भी पता तो छांट के आंसर लगा दिए। मतलब हमको बस पता था कि देन के साथ ई आर लगता है। अब यहाँ पर और एक को पता क्या था कि दा के साथ ई एस टी लगता है। दो चीज़ पता था हमको, सुपरलेटिव डिग्री होता है ना दा के साथ, और ये रानी मैम का 60 रूल्स में सब ये सब पढ़ाया गया, तो इसलिए बोल रहा हूँ वहाँ से कर लो। तो एक हो गया सॉल्व, आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ तो भाई शांत एग्जाम दिख रहा है, तो इसे तो समझ में आ जाने की शांत रहने का बात बोल रहा है। अब थोड़ा तो क्वाइट, यहाँ पर तो सिंपल बात है, क्वाइट मतलब शांत रहना होता है। उस सबका तो हमको उतना नहीं। कोर्ट मतलब बाकी सनराइज कुछ करके ऐसा वैसा होता है। क्वाइट मतलब रोकना होता है, ये वाला 4 नंबर का। ये वाला का तो शायद हल्ला करना, मतलब ये इसका शांत होता, मतलब ये पता था मुझे, तो ये मार दिया यहाँ, ठीक है। उसका देखो यहाँ, ये मेरा गलत हुआ, पता है क्या कारण मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, अब देखो पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट करोगे तो यही सब दिक्कत होगा। जैसे यहाँ पर मान लो कि यहाँ बेस्ट एम्प्लॉय है ना पहले, तो यहाँ पर एक बार बेस्ट का यूज़ हो चुका है, मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री का। तो फिर से हम सोचे यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री तो नहीं आएगा, क्योंकि एक वर्ड में 2 सुपरलेटिव डिग्री नहीं होते। बट हम विकाउस को देखे नहीं थे, समझ रहे हो ना, क्योंकि विकाउस यहाँ पर ये कंजंक्शन का काम करता है ना। हाँ, कंजंक्शन, तो कंजंक्शन है, दोनों साइड सेम लेगा। जैसे यहाँ पर बेस्ट एम्प्लॉय हो गया सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ भी सुपरलेटिव ये लेता है। यही मुझे नहीं पता था, तो मैं यहाँ भी मतलब सुपरलेटिव डिग्री होता है, ठीक है। तो मैं सोचा क्या कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर सुपरलेटिव एक बार आ चुका है, तो मैं सोचा एक सेंटेंस में 2 तो आता नहीं है, इसलिए हम मार दिए। तो वही है, क्या गलत कर रहे हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं, और क्या अप्रोच लेना चाहिए ये भी सही कर सकते थे। इजी क्वेश्चन था, हार्ड एक जरा भी नहीं था, लेकिन क्या करेंगे, अभी सीखने का टाइम है, अभी नया नया है, तो होता है भाई थोड़ा। अब उतना तो नहीं ना कर सकूँगा, अब धीरे धीरे होते होते जब हैबिट बन जाएगा तो गलत नहीं होगा। तो ये ऐसे मेरा गलत हो गया, ठीक है। बाकी आप लोग देख लिए मैं सही कैसे कर सकता था। तीसरा मैं, ये भी मेरा गलत हो गया था, इसका तो मीनिंग ही नहीं पता चल रहा था। सिंपल बात है, मीनिंग नहीं पता चल रहा था, उसे छोड़ना भी है आप लोग को जिसका मीनिंग समझ में ना आए। यहाँ पर क्या था कि रेक्टिफाइड मतलब जान रहे थे सुधारना है, तो मुझे लगा क्या सुधर ड्यू टू रेक्टिफाइड मतलब सुधरने के कारण जो पेरेंट्स है बच्चे लोग को स्कूल भेजने में अब डर नहीं है, क्योंकि बच्चा सुधर चुके हैं। मैं वो सेंस लेकर रेक्टिफाइड लगा दिया था। बट यहाँ पर मतलब इसका आंसर मुझे स्पष्ट पता नहीं था, फिर भी मैं टिक लगा दिया था। तो ये गलती नहीं करना है। देखो 2 मिनट का समय लिए, कितना सोचे हैं। तो इसीलिए जो तो लग रहा है कि नहीं हो सकता है उसे दिमाग मत लगाओ, वैसे भी गलत ही होना है, तो दिमाग लगा कोई फायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ तो ये तो इजी है, जुटाई तो आप लोग को दिखाता हूँ, मैं याद करता हूँ, तो वहाँ से डायरेक्ट फंसा हुआ था प्रूडेंट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। रामिया फिनिश डट डिसरेशन। देखो अब देखो, ये देखो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब फ्यूचर भाई हैड, हैज, ईज, ये सब तो फ्यूचर है नहीं, फ्यूचर एक ही है विल वाला। तो कितना ईजी है, नहीं देख रहे हो, 76% भी अटेम्प्ट किया। तो ऐसे करके छांटना है आपको, दूसरा नहीं पढ़ना। फ्यूचर बोला है तो कहाँ विल है, विल ही फ्यूचर देगा। तो ये है, मतलब बोले ना आपको करने के लिए एगो टेंस चैप्टर, एगो ये मतलब 60 रूल्स पढ़ लो यार, इनफ है। उसी में से अधिकतर फंस जाता है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। बाकी थोड़ा बहुत पार्ट ऑफ स्पीच जान लो ताकि वर्ड सबको पहचान सके। बाकी 60 रूल्स, ठीक है।
अभी तो स्लिमर। अब देखो इसमें दिमाग कैसे लगाए, दिमाग आपको जहाँ लगाना वही मैं बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे कि स्लिमर है, यहाँ पर देखो ई आर लगा है, ठीक है। प्लस में देखो यहाँ दा है। अभी तुरंत हम शुरू में बताया कि दा के साथ ई आर तो नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। दा के साथ ई एस टी लगता है, समझ रहे हो ना, सुपरलेटिव डिग्री। तो पहली बात तो ये तो गलत है, मतलब कि नो इम्प्रूवमेंट, ये सब तो कुछ होने नहीं वाला, ऑप्शन में है भी नहीं। अब देखो यहाँ पर ठीक है। अब देखो दा लगा है, मतलब कि कहीं ना कहीं मोस्ट वाला लगेगा, ई एस टी वाला लगेगा। और ये मोस्ट और ई एस टी एक साथ नहीं होता, एक साइड दो सुपरलेटिव नहीं लगता, वो तो मैं बता चुका हूँ। तो इसलिए ये तो नहीं होगा और ये नहीं होगा, दो खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो एस एल आई एम एम है, मतलब दो को पूरा वर्ड एम एम करके दो वर्ड मिल के बना है, और ई आर लास्ट में लगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मस्ट स्लिम फर्स्ट वाला ऑप्शन में, तो स्लिम है ना, तो एक ही एम लगा यहाँ, तो एक ही एम का वर्ड मतलब पतला का मतलब पूरा नहीं हो रहा है यहाँ के। आपको हमेशा कभी भी एरर बनाओ, कुछ भी ना क्वेश्चन में जो दिया वर्ड दिया है उससे अलग नहीं जाना। जैसे यहाँ एस एल आई डबल एम है, तो डबल एम वाला ही वर्ड हमको चूज़ करना है, एक एम वाला वर्ड तो ऐसे भी चूज़ नहीं करना, ठीक है। दो तो ऐसे ही छट गया एक एम के कारण, ये और ये छट गया एक एम के कारण। अब इसमें क्या है कि मोस्ट और ई एस टी एक साथ नहीं होगा, ये छट गया, बचा कौन है, एक स्लिमेस्ट। समझ रहे हो ना कैसे छांट के आंसर दिए, तो ऐसे आप लोग को छांट के आंसर देना। आगे चलते हैं। ये तो स्पेलिंग था, एक्स स्पेलिंग तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तो ए होता है एक्सहिलरेट, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ ये देखो, ये तो इजी ट्रिक है भाई। ऑफ के बाद यहाँ प्रीपोजिशन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, तो ये द ट्री प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हाँ तो हमें ईज के हिसाब से इसका सब्जेक्ट कौन हुआ, द ब्रांचेस हुआ सब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि ऑफ के बाद जो द ट्री है ये ऑफ का मतलब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो द ब्रांचेस में एस लगा, मतलब प्लूरल है, प्लूरल है तो ईज नहीं लगेगा, आर लगेगा। और प्लस में यहाँ पर आप दिमाग मत लग जाना, जैसे ईज में दिया है मान लो यहाँ, और यहाँ देता वेयर, तो वेयर नहीं लगाने जाना, नहीं होता है आंसर वो वाला। जो चीज़ में क्वेश्चन है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में ही आंसर देने की कोशिश करो, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये तो इनकरेक्ट वाला, ये तो आराम से कर ले जाओगे, सेलिब्रेट गलत है। ये मैं नहीं सका था यार, समझ में नहीं आया था। बाकी आप लोग देखो, अगर कोई जानते हो तो ये कमेंट करके इसका आंसर बता दो, चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, ये देखो इन, हाँ ये तो करेक्ट स्पेलिंग वाला देख रहे हो, तीन तीन स्पेलिंग पूछ दिया है, मतलब समझ रहे हो ना, स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट। ये भाई जानता था अपना, पता नहीं कैसे गलत हो गया। हारमोनियस मतलब मुझे पता था सामंजस्य होता है, ठीक है। अब सामंजस्य होता है तो यहाँ मुझे लगा क्या, देखो एंटोनियम पूछा है, ठीक है, एंटोनियम पूछा है तो मुझे लगा थ्रिलिंग मतलब होता है भयानक, तो मैं बोला सामंजस्य यहाँ हो रहा है तो इसका भयानक होगा। क्योंकि मैं जो आप लोग, मैं सिनोनिम एंटोनिम जो भी पढ़ता हूँ उतना रट रट के नहीं पढ़ता हूँ सब वर्ड को, ठीक है। मैं बस इसका मीनिंग जानता हूँ तो उसके हिसाब से यहाँ पर दिमाग लगाता हूँ। अब ये नहीं कि हारमोनियस का मैं एंटोनिम सिनोनिम पूरा रट के रखा हूँ कि उसका हूबहू बता दूंगा, तो इसीलिए इस कारण से मेरा यहाँ मिस्टेक कर गया। अगर उतना रटाने से सही हो जाता, बाकी थ्रिलिंग मुझे लगा उल्टा होता। बाकी फोनिक तो एक पढ़े थे यार, सेंस देता आवाज़, ज़्यादा आवाज़ का, तो ये तो नहीं हो सकता था। तो बाकी इसका डिस्कॉरेंट आंसर है, मैं थ्रिलिंग लगाया था, मेरा गलत हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एट द ड्रॉप ऑफ हैट, ये तो अब देखो इसे कैसे छांटा हूँ। एट द ड्रॉप ऑफ हैट मतलब क्या होता है पता है, जो बुरा तरीका से पैसा कमाना, हम तो यही पढ़े हैं। बाकी देखो यही पढ़े हम, बुरा तरीका से जो पैसा कमाता है ना इंसान, वही होता है इसका मीनिंग, ठीक है। एट द ड्रॉप, या फिर कुछ मतलब लग जाना, नहीं समझे। जैसे कि आपके पास एक गाड़ी है और एक गाड़ी आपके पास आ गया, तो कुछ एडिशनल हो जाना, ऐसा कुछ है, होता है एट द ड्रॉप ऑफ हैट मतलब, ठीक है। अब तो बिकम इजली, डरावना ये तो होगा नहीं, केयरलेस होगा नहीं, रीजन, ये तीनों छट गया। इसका मीनिंग हमको पता नहीं था, लेकिन यहाँ देखो विलिंगनेस टू डू समथिंग इंस्टेंटली, मतलब इच्छुक, इच्छुक होता है ना विलिंगनेस, इच्छा कुछ पाने का तुरंत, तो वही हो गया, कुछ पाना सेंस दे दिया। और बाकी तीनों तो अलग सेंस दे रहा था, इससे छट गया, ठीक है। आपको हमेशा आंसर छांटना है, ओरिजिनल आंसर नहीं खोजना है। कॉन्टो नहीं होगा उसको पता कर लोगे तो अपने आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या था, सोल्जरली भी तो याद किए थे, कल ही याद किए थे आप लोग, परसों, मतलब सिनोनिम ये क्या बोलते हैं, ये अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वाला में आप लोग देखे होंगे, मैं पढ़ा था, ये तो याद किया था। हाँ डिसाइडेड टू, ये देखो बेचने का बात है यहाँ पर, तो सेल मतलब ऑफर होता है, सेल ये तो कोशिका हो गया, अलग हो गया, तो एक ही ऑप्शन है सेल, यहाँ से हो गया, ठीक है। हाँ अब यहाँ पर देखो, यहाँ गलती कैसे किया मैं, यहाँ पर मतलब पूरा फ्रेज मैं पढ़ा हूँ, तो पूरा फ्रेज में बात यही हो रहा है कि चाइना जो है न्यू मतलब कि नया नया टेक्नोलॉजी ला रहा है, और कैसे करके कम पैसा में कम एनर्जी में, मतलब ये सब का बात हो रहा है कि कैसे वो आगे बढ़ सकता है, कम पैसा ज़्यादा, मतलब ज़्यादा उसको पैसा भी खर्च ना करना पड़े, ज़्यादा ये भी दूसरे पे डिपेंड भी ना रहना पड़े, और उसका आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो मैं सोचा सक्सेस होगा, बट यहाँ पर एन एक्स हेल तो होगा नहीं, क्योंकि एक्स के एक पल को निकाल दिया, ये सब निकालने का सेंस दे रहा था। ब्राइडल मतलब लगाम लगाना दे रहा था, ये तो नेगेटिव सेंस जाता नहीं, पॉजिटिव जाता। ड्राइव मतलब चलाना या आगे बढ़ाना होता है,
और सक्सेस मतलब भी ये हो जाता है। तो यहाँ पर प्रेरित करना हुई तो ड्राइव हो गया, सक्सेस नहीं हुआ, मेरा सक्सेस मारा था। तो ऐसा कभी होता है कि 2 ऑप्शन में आप शक में हो और गलत हो जाए, ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये इसका भी सिनोनिम यार, मतलब कन्फ्यूजन में चल गए थे, वही बोले ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वर्स वर्स तो देखो अभी यहाँ कैसे छांटे, यस्टरडे वाज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले देखो द बैड डे, देखो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा कौन, द वर्स्ट डे, ठीक है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। तो सबसे पहली बात तो द मोस्ट बैड, तो सूट ही, द मोस्ट बैड डे तो सूट ही नहीं कर रहा, हटाओ इसका, इल मतलब होगा नहीं, वर्ष मतलब खराब होता है। तो रस्ट वर्स्ट मतलब बोले ना, जो यहाँ है दा है तो दा के साथ ठीक मतलब एडजेक्टिव चाहिए, यहाँ पर बीच में एडजेक्टिव होता है ना, तो वैसे करके मैं लगाया हूँ। बाकी बैड तो होगा नहीं, मतलब एक दो को आपको पढ़ के भी देखना है कि सही लग रहा है कि नहीं, ठीक है, उस हिसाब से आपको आंसर छापना है, हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, बैड बैड फ्रॉम सुपरलेटिव डिग्री, वही ना बोले, दा लगा है तो दा के हिसाब से मतलब आप लोग देखें कि 3 क्वेश्चन एक ही सुपरलेटिव डिग्री से 3 क्वेश्चन पूछा है, इसलिए बोल रहा हूँ। जिस दिन जो पूछने करता है एक ही टॉपिक से चाड़ के पूछ देता है, किसी दिन प्रीपोजिशन से पूछता है, 3-4 प्रीपोजिशन से ही रह जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं जिस दिन आपका दिन होगा अच्छा नंबर आएगा, जिस दिन नहीं होगा कम नंबर आएगा। और आप लोग कमेंट करते रहते मेरा इस दिन कम आया, इस दिन ज़्यादा आया, तो भाई अब आप मान लो प्रीपोजिशन अच्छा से पढ़े हो और सुपरलेटिव डिग्री सब नहीं पढ़े हो तो आज आपका कम आता, लेकिन जिस दिन प्रीपोजिशन वाला पूछता है उस दिन आपका ज़्यादा आएगा, सिंपल सी बात है। जिस दिन सब पढ़ लोगे अपने नंबर आते रहेगा, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं, आगे क्या है भाई, एडवर्बियल रोल। तो एडवर्ब तो जान रहे हो ना भाई, एल आई शब्द, यहाँ एल वाई लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, इसमें नहीं लगा, छंट गया ऐसे। दिमाग लगाओ, तेज रखो दिमाग को, समझे, एल वाई यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ नहीं लगा तो आंसर छंट गया। अच्छा देखो बहुत कोई ये भी कमेंट कर रहे थे, ये वाला क्या बोलते हैं, ये पैसेज को कैसे डील करेंगे, तो ये वाला वीडियो में सीख लो पैसेज को कैसे डील करेंगे, हमेशा काम देगा। क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, कोई इंग्लिश मीडियम का नहीं हूँ कि मुझे पहले सब आता था, ठीक है। जो पढ़ा हूँ आप लोग के सामने मैं पढ़ता हूँ डेली, आप लोग देखते हो। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ट्रीट लेना है भाई साहब, जैसे कि मैं लेके दिखाता हूँ। इट इज़ द मैड, ओके, फॉर स्पीड, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़ो। इट इज़ द मैड फॉर स्पीड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी मोटर एक्सीडेंट, ठीक है। इट इज़ द मैड, मैड मतलब पागल होता है, आप लोग जानते हैं, मतलब यह एक पागलपन कुछ है, स्पीड मारना वैसा कुछ सेंस दे रहा है, ठीक है। जो कि रिस्पॉन्सिबल है मोटर एक्सीडेंट, मतलब जो स्पीड मारना है वो कुछ पागल जैसा हरकत है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है मोटर एक्सीडेंट के लिए, ठीक है। ओनली लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, आई वाट मेड, इसका यहाँ समझ में नहीं आ रहा हमको, वाट माइट हैव बीन ए एक्सीडेंट ऑन कश्मीर, मतलब कुछ तो यहाँ पर दे रहा है कि मेरे सामने हुआ था एक्सीडेंट कश्मीर रोड में, या फिर मैं देखा था, ऐसा कुछ यहाँ पर सेंस दे रहा है, ठीक है। उसका आई वॉज मोटरिंग डाउन श्रीनगर, मतलब मैं जब डाउन जा रहा श्रीनगर से नीचे की ओर जा रहा था। एंड एज आई वॉज नियरिंग, जब मैं कोल्हाल के नियर में था, आई कैम अपन द, मैं आया सामने। ये लास्ट वाला मीनिंग भी हमको समझ में नहीं आया, तो जितना समझ में आया उसके हिसाब से आंसर। फर्स्ट रीड हो गया, अब सेकंड रीड में क्या करना देखो। पहली बात तो ये जा कहाँ रहा है, ये एकदम नेगेटिव सेंस में जा रहा है। पॉजिटिव सेंस मतलब कहीं बचाने की, मतलब एक सूचना देने का सेंस में जा रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव सूचना देने का, ठीक है। तो इट इज़ द मैड, ओके, इट इज़ द मैड। अब देखो भाई लक तो होगा नहीं, एक्सीडेंट का बात बोल रहा, लक तो होगा नहीं, वो इट इज़ द मैड क्रेज, मतलब नहीं हो रहा, स्पीड मारना एक क्रेज बन गया आजकल, होता है ना, तो यहाँ क्रेज का सेंस है। क्रेज मतलब तो आप लोग सुने ही होगा कहीं ना कहीं, स्पीड मारना एक क्रेज, जैसे नहीं था स्टाइल मारना क्रेज, या फिर ये जीन्स पहनना क्रेज, वो करना क्रेज, तो वही स्पीड मारना एक क्रेज बन गया, तो यहाँ सही हो गया। कितना परसेंट इसको सही किया, 58%, ठीक है। आगे चलो, दूसरा में क्या, आई के बाद देखो, अब देखो एक्सीडेंट की बात हो रही है ना, पूरा आप पढ़े तो एक्सीडेंट पता चला। एक्सीडेंट में आप तो चेक तो नहीं है करेगा, आर्गुमेंट मतलब बात बनाना वो भी नहीं होगा, एंटिसिपेट मतलब विरोधाभास ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन विटनेस्ड। और आप लोग भी इतना तो सेंस होगा ही कि विटनेस मतलब वो देखा था, यहाँ बोले ना आपको देखने का सेंस आ रहा, तो देखा, क्या देखा, आई विटनेस्ड मतलब मैं देखा था पिछले साल, ओनली लास्ट ईयर, ठीक है। तो हो गया ये ऐसे सही। अब देखो तीसरा, देखो क्या बोला है, हैव बीन ए। अब देखो यहाँ पर ए एक्सीडेंट, एक्सीडेंट मतलब कुछ खराब, वंडरिंग तो होगा नहीं भाई, वंडरिंग तो अच्छा का सेंस में जाता है। हैपनिंग है होना, ये भी होगा। हार्मलेस, हार्मलेस, हार्म और लेस दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दिया। हार्म मतलब खराब नहीं, लेस मतलब नहीं, खराब नहीं मतलब अच्छा, तो ये भी नहीं होगा। फटाल मतलब मृत्यु जैसा होता है, तो थोड़ा बहुत मीनिंग जो ब्लैक बुक से पढ़ोगे तो सिनोनिम एंटोनिम ये सब वर्ड रहता है, तो वहाँ पर पता चलता है। तो यहाँ फटाल मतलब मृत्यु जैसा, ठीक है, तो हो गया। उसका आई वॉज मोटरिंग डाउन, अब तो ये तो ईजी है भाई, फ्रॉम श्रीनगर, इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए। ये सब एकदम बेसिक नियम है, प्रीपोजिशन का थोड़ा वर्ड पढ़ोगे तो सीख जाओगे, सबका पास हिंदी जानोगे तो। श्रीनगर से आ रहे थे, बात खत्म। लास्ट वाला मेरा गलत हो गया इसीलिए क्योंकि मैं लास्ट वाला का मीनिंग उतना समझ नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पर देखो टकराया है, 2 कार का टक्कर हुआ है कहीं, ठीक है।
अब मुझे तो पता नहीं था उतना यार, क्लस्टर मुझे लगा, क्लस्टर मतलब टक्कर होना होता मुझे लगा, बट क्लस्टर नहीं होगा, कोलिशन होगा, कोलिशियन मुझे पता नहीं था। तो ऐसे करके मैं अप्रोच लेता हूँ और ऐसे करके ही मेरे सही होते हैं। बाकी यही अप्रोच आप लोग भी लो, जिसके भी नंबर नहीं बढ़ रहे हैं और जो अभी नया नया ज्वाइन हुआ है। देखो भाई, मैं नया स्टूडेंट हूँ, तो बहुत को कमेंट करते हैं 75 ही आ रहे हैं, 80 ही आ रहे हैं, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि मैं नया हूँ अभी। 2 महीना का ही स्टडी मेरा हुआ है, तो 2 महीना में आप मतलब 100 ले आओ, उससे भगवान तो आप हो नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैं अपनी कमजोरियों पे काम करता हूँ और दिन ब दिन बेहतर अपने करने का सोचता हूँ। ये नहीं सोचता हूँ कि कम आ रहा है और ज़्यादा, क्योंकि ये प्रैक्टिस है भाई। यहाँ कम भी आए तो सीखना पड़ेगा कि क्यों कम आ रहा है, ज़्यादा भी आए तो सीखना पड़ेगा क्यों ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ ज़्यादा लगे क्या करोगे, आपका नौकरी यहाँ से नहीं लगने वाला, एग्ज़ाम पे ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस सीखो, अपने नंबर बढ़ेगा, तो वही मैं करता हूँ। और अपने एक दिन अपने आप देखोगे, ब्लॉग देखते देखते अपने नंबर बढ़ेगा ही। इस साल का एग्ज़ाम नहीं होगा तो क्या होगा, अगले साल 2026 में देंगे। तो बाकी यही है, इस तरफ का अप्रोच आप लोग भी लो, अच्छा आप लोग का सही होगा और कम से कम गलत होगा। गलत गलत एक ही सेंस में हो सकता है, जो आप नहीं जानते अटेम्प्ट करोगे, जो नहीं जानते उसे छोड़ दो, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको मैं मतलब यही अप्रोच से आप लोग बनाओ, हमेशा सही होगा, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि भाई मुझे जितना नॉलेज है मैं अपने हिसाब से बताया हूँ। अगर आप अच्छे जानते हो, आप अगर 20 से प्लस अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप ना देखो वीडियो, क्योंकि ये उनके लिए जिसका 10-12 हो पा रहे हैं, जो नया नया अभी ज्वाइन हुआ है, जिसको उतना समझ नहीं आ रहा कि अटेम्प्ट कैसे करे। मैं उनके लिए ये वीडियो मतलब मेनली बना रहा हूँ। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि उसी तरह का बच्चा देखे, और जो पहले से तेज है वो तो है ही, तो उसके लिए कोई दिक्कत तो है नहीं। क्योंकि मैं खुद हिंदी स्टूडेंट का मतलब हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, और मुझे क्या क्या कठिनाई हुई और मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ, वही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी रानी मैम का 60 रूल्स पहले पढ़ ले, उसके बाद जाए टेस्ट में, तो हेल्प मिलेगा। और हमेशा नियम को याद करे यार, इरर बनाते टाइम नियम याद करे, जो आपका नियम चलता हो। वर्ड मत पढ़ो, पागल हो जाओगे, नहीं सकोगे आंसर करने। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मोटिवेट रखो मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।